हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख आभूषण एवं वेशभूषा। इससे पहले जो हमारा टॉपिक रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा कला संस्कृति से संबंधित जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के आभूषण एवं वेशभूषा। वेश का मतलब आप दोस्तों समझते हो, जैसे अपने घर में कोई बहन बेटी आती है तो दोस्तों क्या करते हैं, इसका बहन के क्या करना है, वेश करना। दोस्तों क्या करना है, वेश करना। वेश का मतलब क्या होता है, वस्त्र या कपड़े। और भूषा का मतलब दोस्तों क्या होता है, आभूषण। क्या होता है दोस्तों, आभूषण। इसका मतलब यही होता है कि वेशभूषा एवं आभूषण का मतलब होता है वेशभूषा। ये जो स्त्री एवं पुरुष के सबसे सुंदर दिखने के लिए या उनके ऊपर जो अच्छा दिखने के लिए जो भी धातु से निर्मित जो भी वस्तु है जो की जाती है उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, आभूषण कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, आभूषण कहा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, धातु से निर्मित ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग महिला हो चाहे पुरुष हो अपनी सुंदरता दिखाने हेतु प्रयोग करते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, आभूषण ही कहते हैं। अब सबसे पहले आभूषण जो होते हैं दोस्तों महिला भी पहनती है और वो पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। पुरुष दोनों ही पहनते हैं, जैसे पुरुष है वो भी आभूषण पहनते हैं और महिलाएं दोस्तों होती है वो भी आभूषण पहनती है। अब सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुरुषों के आभूषण। कौन से दोस्तों, सबसे पहले जो अपना अध्ययन करेंगे कला संस्कृति से संबंधित जो हमारा टॉपिक रहेगा आभूषण है वेशभूषा, उसके अंदर जो पुरुषों के कौन कौन से आभूषण है, पुरुषों के कौन कौन से वस्त्र है, उनके बारे में आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पुरुषों के वस्त्र कौन कौन से, पुरुष कौन कौन से दोस्तों वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पगड़ी। पगड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, और सबसे पहले देखेंगे पगड़ी, साफा, पोत्या और फेंटा। ठीक है, पगड़ी दोस्तों सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र, ये भी पगड़ी है। साफा भी सिर पे पहना जाता है और पोतिया भी सिर पर पहना जाने वाला सफेद वस्त्र है। और फेंटा भी फूल जो है ये रंगीन होता है, फूल रंगीन साफा होता है जो भील पुरुषों के द्वारा अपने सिर पर बांधा जाता है। ये चारों ये जो भी ये क्या चारों ये जो सिर पर बांधे जाने वाले वस्त्र क्या है, चारों ये वस्त्र जो सिर पर बांधे जाते हैं, पगड़ी है, साफा है, पोतिया है और दोस्तों फेंटा है। अब पगड़ी के बारे में देखेंगे विस्तार से दोस्तों। तो सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र क्या है दोस्तों, सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, पगड़ी कहते हैं। फिर दोस्तों देखेंगे साफा। साफा सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र दोस्तों क्या कहते हैं, साफा कहते हैं। क्या दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, साफा कहते हैं। लेकिन दोस्तों देखेंगे कि साफा और पगड़ी में दोस्तों फर्क है। जैसे आप देखेंगे कहीं आपने कहीं देखा होगा, कहीं कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो वहां पे लोग बोलते हैं, जैसे कि आमंत्रित करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि साफा पहना के इनका स्वागत किया जाए। लेकिन दोस्तों साफा है जो रेगुलर नहीं पहनते हैं, पगड़ी है दोस्तों ये क्या रेगुलर पहनी जाती है। और साफा को विवाह एक संबंध जैसे कि वैवाहिक वगैरह कोई प्रोग्राम वगैरह वहां पे उनका साफा पहनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो साफा होता है जो कहीं पे स्वागत वगैरह होते करते तो वो साफा नहीं होता दोस्तों, वो कहते साफा लेकिन साफा होता नहीं। साफा हो दोस्तों क्या होती है दोस्तों, वो पगड़ी होती है। क्या है दोस्तों, पगड़ी होती है। फिर देखेंगे दोस्तों हमारा आएगा पोतिया। दोस्तों भील जनजाति, देखो इसमें एक और फर्क है, आप देखोगे यहाँ पे तो साफा और पगड़ी में एक और आपको फर्क देखने को मिलेगा। साफा है जो इसमें देखेंगे पगड़ी तो लंबाई में तो ज्यादा होगी और ये चौड़ाई में क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ठीक है, और साफा है जो ये वापस देखोगे तो इसका छोटा रूप होगा, उसे क्या साफा कहते हैं। पगड़ी देखिए, पगड़ी से आप याद कर सकते हो पगड़ी और पगडंडी, पगड़ी और पगडंडी। पगडंडी कैसी दोस्तों होती है, लंबी होती है। तो साफा होता है वो लंबाई में तो दोस्तों बहुत ये लंबा होता है, लेकिन ये चौड़ाई में बहुत ही छोटा होता है। चौड़ाई में क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। साफा है इसका क्या होता है, छोटा रूप होता है। साफे की जो साइज अलग होती है और पगड़ी की साइज अलग होती है। फिर देखेंगे दोस्तों पोतिया, भील जनजाति द्वारा सिर पर बांधा गया सफेद वस्त्र। जो भील जनजाति के द्वारा जो सफेद सिर पर बांधा गया जो वस्त्र है दोस्तों उसे पोतिया कहते हैं। फिर दोस्तों हम देखेंगे हमारा आएगा फेंटा। फेंटा किसे कहते हैं दोस्तों, तो फेंटा भील पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, भील पुरुषों के द्वारा रंगीन साफे को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, फेंटा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, फेंटा कहते हैं। फिर दोस्तों अगला जो हमारा आएगा वो आएगा दोस्तों खपटा। क्या खपटा है, पांच है, सिरपेंच है और अंगोछा है। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम खपटा किसे कहते हैं। खपटा जो होता है शहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा, जो शहरिया जनजाति के पुरुषों को जो साफा होता है दोस्तों उसे खपटा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खपटा कहते हैं। और एक दोस्तों होता है पांच। क्या आता है दोस्तों, एक पांच आता है। क्या आता है दोस्तों, पांच आता। तो दोस्तों पांच किसे कहते हैं, तो पांच दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक तो खपटा तो कहते हैं जो शहरिया जनजाति, कौन से दोस्तों, शहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा। और पांच होता है गरासिया जनजाति के साफा। किसका, गरासिया जनजाति का साफा होता है। फिर
दोस्तों देखेंगे हम सिर्फ पेंच किससे कहते हैं। सिर्फ पेंच कहते हैं धातु, हीरा इत्यादि को साफे के ऊपर लगाना। जैसे साफा होता है शादी ब्याह में, आपने देखा होगा कि साफे के ऊपर अच्छा रंगीन दिखाने के लिए लोग उसके ऊपर अलग अलग धातु के कुछ लगाते हैं, चमचम का मतलब धातु के कोई हीरा वगैरह कुछ इत्यादि लगाते हैं, उसे दोस्तों सिर्फ पेंच कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ धातु, हीरा इत्यादि साफे के ऊपर लगाना, साफे को अच्छा दिखने के लिए या अति चौकी आप समझ सकते हैं उसको अच्छा दिखाने के लिए जो उसके ऊपर लगाए जाते हैं दोस्तों, उसे सिर्फ पेंच कहा जाता है। फिर दोस्तों देख अंगूठा किससे कहते हैं। अंगूठा दोस्तों पुरुषों द्वारा गले में डाला गया, पुरुषों के द्वारा गले में डाला गया वस्त्र जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, अंगूठा कहते हैं। फिर दोस्तों आएगा हमारा फालू। फालू किसे कहते हैं दोस्तों, भील जनजाति के लोगों द्वारा शरीर ढकने हेतु प्रयुक्त अंगूठा। जो भील जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा शरीर ढकने के लिए प्रयुक्त अंगूठा होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, फालू कहते हैं। फिर देखेंगे हमारा जो अगला आएगा पछेवड़ा। क्या पछेवड़ा दोस्तों, पछेवड़ा किसे कहते हैं तो देखेंगे पछेवड़ा सर्दियों से बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र। किसके लिए, जैसे सर्दियां पड़ती है दोस्तों तो सर्दियों से बचने के लिए, उनके बचाव के लिए जो ओढ़ा जाता है जो मोटा वस्त्र होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, पछेवड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पछेवड़ा कहते हैं। फिर दोस्तों देखिए खेसले किसे कहते हैं। खेसले भी ओढ़ने का एक वस्त्र दोस्तों, देखना होगा आपने कभी खेसले वगैरह के, आज खेसले वहां पे लेके जाने या खेसला ओढ़ा जाता है, तो खेसले होते हैं, ये भी क्या ओढ़ने का एक वस्त्र है। क्या दोस्तों, ओढ़ने का एक खेसला भी एक वस्त्र है। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। जैसे ही हम हमारे अगले पेज की ओर बढ़ते हैं तो हमें देखते हैं इनको मिलता है कि लेटा गांव। दोस्तों लेटा गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, हमारा जालोर में। कहाँ पड़ता है, जालोर में। तो जालोर में क्या प्रसिद्ध है लेटा गांव का, तो लेटा गांव का दोस्तों खेसले प्रसिद्ध है। दोस्तों क्या है, लेटा गांव के खेसले जो है दोस्तों वो जालोर के वो क्या खेसले क्या प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों देखते हैं गुग्गी या गुग्गी। क्या गुग्गी या गुग्गी, आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे स्कूल से पढ़ने के लिए जाते थे तो एक कट्टा वगैरह को बिछा के बैठते थे और जब भी आप बारिश वगैरह आती तो उस कट्टे को वापस अंदर हाथ डाल के गुग्गी बना लेते। कभी आपने कभी स्कूल में गए होंगे तो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह कहीं भी गए होंगे, आपने गुग्गी बना के ओढ़ी होगी बरसात के दिनों में। तो उस जो कट्टा होता है जैसे कोई सीमेंट का वगैरह कोई भी एक पॉलीथीन का कट्टा होता है, उसको वापस उसके अंदर हाथ डाल के फोल्ड करके सिर के ऊपर जो ओढ़ी जाती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, गुग्गी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गुग्गी कहते हैं। देखो देख सकते हैं बरसात से बचने हेतु ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों, गुग्गी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, गुग्गी कहलाता है। फिर देखेंगे जामा। फिर कौन सा देखेंगे दोस्तों, जामा पायजामा दोनों अलग अलग। एक देखेंगे जामा, कमर से ऊपर घुटनों तक लंबा पहना गया पुरुषों का वस्त्र। कहां तक, कमर से लेकर घुटनों तक। क्या घुटनों, कमर से लगा के घुटनों तक पहना गया लंबा जो वस्त्र होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, जामा कहते हैं। एक आता है दोस्तों पायजामा, जो कमर से निचले पांव तक, कमर से निचले पांव तक लंबा पहना गया वस्त्र जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, पायजामा कहते हैं। देखो आप जामा अलग है, जामा तो घुटनों तक आएगा और पायजामा दोस्तों है ये वापस पांव तक लंबा आएगा। कहां तक, नीचे पांव तक लंबा आता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पायजामा कहते हैं। और एक पायजामा का छोटा रूप है सूथना। क्या कहते हैं, सूथना। सूथना क्या होता है दोस्तों, छोटे बच्चों द्वारा सर्दियों में पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, पहना गया पायजामा क्या दोस्तों कहलाता है, सूथना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सूथना कहलाता है। फिर आता है दोस्तों हमारा चोगा। क्या आता है, चोगा। चोगा किसे कहते हैं दोस्तों, तो चोगा आप देखेंगे कि जामा व पायजामा के ऊपर से बिना बाहों का। कैसे दोस्तों, बिना बाहों का, जैसे अभी उनके बाहें नहीं होगी, बिना बाहों का होगा, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, चोगा कहेंगे। क्या कहते थे, चोगा कहेंगे। जो ये पायजामा और जामा के ऊपर वाला शरीर का जो भाग है, धड़ से ऊपर वाला जो धड़ है ऊपर, वहां पे ये पहना जाता है, कौन सा, चोगा। फिर दोस्तों देखेंगे कुर्ता, ये भी पायजामा और जामा के ऊपर पहना जाता है, जो पुरुषों के कमर के ऊपर का, कहां के, पुरुषों के कमर के ऊपर का जो वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कुर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कुर्ता कहते हैं। फिर हमारी आ जाएगी दोस्तों अंगरखी। अंगरखी किसे कहते हैं दोस्तों, अंगरखी पुरुषों द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें जेवड़े। जेवड़े का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो, जेवड़े किसे कहते हैं, जैसे धागे निकले होते हैं, आपने कभी देखे होंगे, जैसे अंगरखी है उसके साइड में धागे निकले रहते हैं, ऊपर ऊपर क्रॉसिंग धागे निकले रहते हैं, उसे दोस्तों क्या जेवड़े कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जेवड़े कहते हैं। जो कहां लगे होते हैं, वस्त्र के दोनों सरफ दोनों ऊपर नीचे चढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। और ये पुरुषों के द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र कैसा है, पुरुषों के द्वारा कमर से ऊपर जो पहना गया वस्त्र उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अंगरखी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगरखी कहते हैं, जिसके अंदर दोस्तों जेवड़े लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं दोस्तों, हमारे जेवड़े लगे होते हैं। और गांव की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे ग्रामीण या गांव की भाषा में इसे क्या कहते हैं, अंगरखी को क्या कहते हैं, बुगतरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बुगतरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुगतरी कहते हैं। किसमें कहते हैं, गांव की भाषा में किसी अंगरखी को क्या कहते हैं, बुगतरी कहा जाता है। फिर हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा इस वस्त्र का, किस वस्त्र का, बुगतरी का। इस वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन गुर्जर जाति में। किस जाति में दोस्तों, गुर्जर जाति में। कौन सी जाति में, गुर्जर जाति के अंदर। और उसके बाद में भी अजमेर और सवाई माधोपुर जिलों में सबसे ज्यादा है। किसका, बुगतरी का। किसका, बुगतरी का। बुगतरी का, किसका, बुगतरी का।
अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब देख सकते हो बुक्तरी को क्या कहते हैं, अंगरखी भी कहते हैं, अंगरखी को बुक्तरी या बुक्तरी को अंगरखी कहते हैं। ये पुरुषों के द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र है। एक बार आप वापस देख सकते हो, गुग्गी बरसात से बचने हेतु ओढ़ा जाने वाला वस्त्र को गुग्गी कहते हैं। जामा कमर से ऊपर घुटनों तक लंबा पहना गया वस्त्र को जामा कहते हैं। पायजामा कमर से नीचे पांव तक लंबा पहना गया वस्त्र को पायजामा कहते हैं दोस्तों। वो सूतना मैंने अभी आपको बताया था, छोटे बच्चों द्वारा सर्दियों में पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है, ये सूतना कहलाता है। और चोगा, चोगा किसे कहते हैं, जामा व पायजामा के ऊपर से बिना बाहों का पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है, चोगा कहलाता है। फिर कुर्ता भी मैंने आपको बताया था कि पुरुषों के कमर से ऊपर के वस्त्र को कुर्ता कहते हैं, और अंगरखी मैंने आपको बता दी है अभी। और एक और बात याद रखना, मोस्ट एंड इंपोर्टेंट गजब बात की, जो ये खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, तो दोस्तों खेसले प्रसिद्ध हो जाएंगे लेटा गांव। लेटा गांव कहाँ पर दोस्तों, जालोर के जो लेटा खेसले है वहां के बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। जैसे हम हमारे अगले पेज की ओर बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा कि कौन कौन से इसके अंदर राजस्थान में एक फारक्यूशियर बुक्तरी विख्यात है। अब इसके पीछे वाला जो देखा था हमने बुक्तरी के बारे में देखा था, जंगरखी बुक्तरी है, तो बुक्तरी के बारे में एक बार और थोड़ा देख लेते हैं कि राजस्थान में फारक्यूशियर, राजस्थान में कौन सी फारक्यूशियर बुक्तरी विख्यात है, कौन सी, ये फारक्यूशियर के काल में ही, इनके ही शासन काल में ये आई थी, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया फारक्यूशियर बुक्तरी, जो इनके ये राजस्थान में क्या है, विख्यात है। बुक्तरी को अचकन या तनसुख भी कहा जाता है। बुक्तरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, अचकन या तनसुख भी कहा जाता है। गदर, गाबा, डोडी इत्यादि बुक्तरी के ही प्रकार है। ये गदर हो गया, गाबा हो गया, डोडी हो गया, इत्यादि बुक्तरी के ही क्या प्रकार है। फिर दोस्तों हमारी हो जाती है धोती। धोती से तो आप सब समझते हो, राजस्थान के अंदर सब मारवाड़ से है, तो धोती का मतलब आप समझ ही सकते हो आसानी से। धोती है जो 4 मीटर लंबी होती है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा वस्त्र, जो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाता है। कहाँ पर बांधा जाता है दोस्तों, कमर के ऊपर बांधा जाता है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, धोती कहते हैं। धोती के बाद दोस्तों हमारा आता है देपाड़ा। देपाड़ा किसे कहते हैं दोस्तों, देपाड़ा से आप देख सकते हो देपाड़ा किसे कहते हैं, आदिवासियों की तंग धोती को दोस्तों, जो घुटनों तक होती, कहाँ तक होती दोस्तों, घुटनों तक होती, नीचे पांव तक नहीं होती है, ऊपर घुटनों तक ही होती है। आदिवासियों की तंग धोती को क्या कहते हैं दोस्तों, देपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, देपाड़ा कहते हैं। अब हमारी आ जाएगी दोस्तों खोइतू या लंगोटे। खोइतू या लंगोटे, तो खोइतू या लंगोटे भील पुरुष द्वारा कमर बांधा गया, कमर पर बांधा गया जो वस्त्र है उसे क्या कहते हैं, खोइतू कहते हैं। इसे लंगोट भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, लंगोट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, लंगोट भी कहते हैं। फिर आएगा हमारा भाखला या भाखली। क्या भाखला या भाखली, जो भाखला ये भाखली है, ये सर्दियों में पुरुषों के ओढ़ने का वस्त्र का क्या है, ये भाखला या भाखली सर्दियों में पुरुषों के ओढ़ने का क्या है, वस्त्र है। फिर दोस्तों हमारा आ जाएगा आत्म सुख। आत्म सुख को कश्मीरी फिरन का जैसा, ये आत्म सुख है जो ये कश्मीरी फिरन के जैसा होता है। कैसा होता है, कश्मीरी फिरन के जैसा होता है। ये आत्म सुख दोस्तों है, ये सर्दियों से बचाव हेतु पहना जाने वाला मोटा वस्त्र। किसके बचाव के लिए, सर्दियों के बचाव से ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र, जिसे क्या कहते हैं, आत्म सुख कहा जाता है। सबसे प्राचीन आत्म सुख यदि पूछा जाए तो सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है, सिटी पैलेस दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। फिर दोस्तों हमारा आता है रतन पैच। क्या आता है, रतन पैच। रतन पैच देख सकते हो पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला आभूषण। रतन पैच होता है जो रखड़ी, जो ये आप देख सकते हो, जो हमारी पगड़ी आती है, पगड़ी के ऊपर जो आभूषण बांधा जाता है, जो आभूषण, जो ये पगड़ी की शोभा या अच्छा सुंदरता बढ़ाने के लिए ये पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला जो आभूषण, उसका नाम क्या दोस्तों, रतन पैच। क्या है, रतन पैच। फिर आता है उपरणी। क्या आता है, उपरणी, पगड़ी के ऊपर बांधा गया कपड़ा। जब पगड़ी होती है उसके ऊपर सफेद या किसी भी रंग का कोई कपड़ा बांधा जाता है दोस्तों, उसके अंदर व्हाइट रंग का, तो उस पगड़ी के ऊपर जो बांधा गया कपड़ा उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उपरणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उपरणी कहते हैं। फिर दोस्तों हमारा आता है बागो। बागो किसे कहते हैं, बागो घेरदार पगड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, बागो कहा जाता है। फिर आता है दोस्तों हमारा शाडो। क्या आता है, शाडो। शाडो रजाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। अपन मारवाड़ी है तो अपन को पता है कि देखो अपन घर पे जब सोट करते हैं, रात को मतलब सोते हैं तो अपने को सर्दी लगती है। जब सर्दी लगती है, जब एक रजाई उड़ती है तो फिर अपने को सर्दी लगती है, उसके नीचे एक और रजाई अपन लेते हैं, तो जो रजाई उसके नीचे लेते हैं उसे क्या कहते हैं, होड़। अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि होड़ की क्या करे, कि होड़ करा, की करा, होड़ करा के सर्दी घनी लग गया तो होड़ करनी पड़े, तो उन्हें होड़ नहीं की कहवे दोस्तों, शाडो कहवे। की कहवे, शाडो कहवे। कौन सा वस्त्र कहते हैं दोस्तों, शाडो वस्त्र कहते हैं। एक बार वापस आप रिवीजन देख सकते हो यहाँ से कि राजस्थान में फर्क्यूशियर के बुगतरी विख्यात है। बुगतरी को अचकन या तनसूख भी कहा जाता है। धोती आपने मैंने अभी आपको पदार्थ बता दिया है। उसके बाद देपाड़ा है, आदिवासियों की तंग धोती को देपाड़ा कहते हैं, जो घुटनों तक होती है। खोई तो मैंने बता दिया। भाखला, आत्म सुख जो सर्दियों में बचा हुआ तू पहना जाने वाला मोटा वस्त्र आत्म सुख होता है। आत्म सुख को कश्मीरी फिरन जैसा भी कहते हैं। रतन पैच मैंने दोस्तों अभी आपको बता दिया, रतन पैच पगड़ी के ऊपर जो बांधा जाने वाला आभूषण उसे रतन पैच कहते हैं। उपरनी मैंने बता दिया, पगड़ी के ऊपर बांधा गया कपड़ा उपरनी कहलाता है, जो सफेद कलर का होता है। बागो घेरदार पगड़ी होती है। और शाडो मैंने अभी आपको विस्तार से बता दिया कि जब अपने को सर्दी लगती है ना, तो अपन जैसे सर्दी लगी तो एक बिस्तर, एक रजाई ली, उसमें भी अपने को जैसे सर्दी लग रही है, फिर उसके बाद में एक उसके नीचे और एक बिस्तर लिया, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, शाडो कहते हैं। क्या कहते हैं, शाडो कहते हैं। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर।
अब दोस्तों हमारा आएगा बावरा, यहाँ पावरा, क्या बावरा, यहाँ पावरा, फिर मंदिल, आडा, मोटड़ा, ये सब अलग अलग है, इनके बारे में वापस देखेंगे। बावरा होता है जो पंचरंगी साफा, जैसे अपन साफा पे मतलब जो सिर पे बांधा जाता है, तो पंचरंगी जो साफा होता है राजस्थान के अंदर, उस पंचरंगी साफे को दोस्तों क्या कहते हैं, बावरा या पावरा कहा जाता है, बावरा या पावरा कहा जाता है। फिर होता है मंदिल, दशहरे के दिन पहनी जाने वाली जो पगड़ी, जो दशहरा होता है उसी दिन जो पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों, उसे मंदिल कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदिल कहते हैं। फिर आता है आडा, क्या आता है आडा, दीपावली के दिन पहनी गई पगड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, आडा कहते हैं। फिर मोटड़ा, मोटड़ा नहीं सॉरी मीठड़ा है, नहीं हाँ मोटड़ा है, मोटड़ा क्रॉसिंग छपाई, जैसे अपनी ये पगड़ी हो गई इस प्रकार से, इस पगड़ी के ऊपर ऐसे क्रॉसिंग ऐसे की जाती है, जैसे क्रॉसिंग ओढ़नी इसकी छपाई की जाती है, यूं क्रॉसिंग वापस इस तरह से, इस क्रॉसिंग छपाई को दोस्तों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोटड़ा, क्या कहते हैं दोस्तों, मोटड़ा कहते हैं। विवाह के दिन पहनी गई जो पगड़ी होती है, इसकी ये जो पगड़ी होती है विवाह के दिन पहनी जाती है। और फिर हमारा आता है कोपिन, कोपिन किसे कहते हैं, तो कोपिन जो होता है दोस्तों वो सन्यासियों की वेशभूषा, कोपिन जो है आप देखते हैं सन्यासियों की वेशभूषा को क्या कहते हैं, सन्यासियों की वेशभूषा को क्या कहते हैं दोस्तों, कोपिन कहते हैं। फिर मंदिर मैंने आपको भी बता दिया कि मंदिर किसे कहते हैं, मंदिर दशहरे के दिन पहनी जाने वाली जो होती पगड़ी उसे कहते हैं। आडा मैंने बता दिया, दीपावली की पगड़ी को क्या कहते हैं, आडा कहते हैं। फिर आता है लीलड़ा, क्या आता है, लीलड़ा, लीलड़ा किसे कहते हैं, आदिवासियों की पुरुषों की धोती, ये क्या होती है, आदिवासी पुरुषों की धोती से क्या कहते हैं, लीलड़ा कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मैंने यहाँ तक जो भी समझाया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। और यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, मोहित जीके ट्रिक नाम से, वहां जाके आप टेलीग्राम से हमारा PDF डाउनलोड इस क्लास की कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों हमने जो चर्चा की है अभी, जो की है पुरुषों की वेशभूषा के ऊपर चर्चा की है, अपन जो अभी चर्चा करेंगे महिलाओं की जो वेशभूषा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपने तो अभी नाम ही सुना होगा, कुर्ती है, कांचली है, कापड़ी है, लहंगा है, घाघरा है, पेटीकोट है, पेशवाज है, तिलका है, बुरका, ये सब भी क्या है, महिलाओं की वेशभूषा। दोस्तों क्या है, महिलाओं की वेशभूषा। राजस्थान के अंदर अभी तो वेशभूषा का कोई नाम ही नहीं है, अभी जैसे जैसे मॉडलिंग जमाना आ रहा है वेशभूषा अलग अलग होती जा रही है, लेकिन जो वेशभूषा चलती है, जो हमारी जो अभी रेगुलर चलती है, उस वेशभूषा के बारे में अपना चर्चा करेंगे। दोस्तों महिलाओं की वेशभूषा में जो सबसे पहले अपन वेशभूषा देखेंगे दोस्तों, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हमारी वेशभूषा रहेगी दोस्तों, कुर्ती, क्या रहेगी, कुर्ती। कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, महिलाओं की वेशभूषा। दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, महिलाओं की वेशभूषा, महिलाओं की वेशभूषा। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कुर्ती किसे कहते हैं, कांचली किसे कहते हैं और कापड़ी किसे कहते हैं। कुर्ती दोस्तों हम देखेंगे कि महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें बाहें होती है, जिसमें दोस्तों बाहें होती है उसे तो दोस्तों क्या कहते हैं, कुर्ती कहते हैं। और कांचली जिसमें बाहें नहीं होती, जिस कमर से ऊपर महिलाओं के ऊपर पहना जाने वाला भाग जिसके बाहें नहीं होती, क्या बाहें रहित होती, मतलब जिसके बाहें नहीं होती, यदि बाहें होगी उसे तो कुर्ती कहेंगे, और जिस वस्त्र के ऊपर बाहें नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, कांचली कहेंगे। ठीक है, और देख सकते हैं कमर से ऊपर पहना गया बाहें रहित वस्त्र क्या कहते हैं, कांचली कहते हैं। फिर दोस्तों हमारे देखेंगे कापड़ी, क्या कापड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम देखेंगे कि कापड़ी महिलाओं का कमर से ऊपर का जो वस्त्र होता है दोस्तों, ये भी कापड़ी, ये भी दोस्तों आप देख सकते हो कुर्ता कांचली उनके नीचे पहनी जाती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, कापड़ी कहा जाता है। फिर देखेंगे लहंगा किसे कहते हैं, अस्सी कलीरो लहंगो लाए हमारे, तो आप समझ सकते हैं लहंगा भी किसे कहते हैं, ये भी एक महिलाओं का हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा, महिलाओं द्वारा कमर से नीचे पहना गया पांव तक लंबा जो वस्त्र होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, लहंगा कहते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों घाघरा या पेटीकोट किसे कहते हैं, महिलाओं द्वारा पहना गया कमर से नीचे का वस्त्र जो लहंगे के अंदर पहना जाता है। दोस्तों किसके अंदर पहना जाता है, मैंने अभी आपको बताया था लहंगा, तो लहंगे के अंदर जो पहना जाता है घाघरा या पेटीकोट, जो किसके नीचे पहना जाता है, महिलाओं के द्वारा घाघरे के नीचे पहना जाता है। जो महिला द्वारा पहना गया कमर से नीचे वस्त्र जो लहंगे के अंदर पहना जाता है। फिर दोस्तों आता था पेशवाज, पेशवाज किसे कहते हैं दोस्तों, आपने जो मॉडर्न जमाना है, जो दोस्तों अपना भी मॉडर्न जमाना चल रहा है भाई, नाइटी, क्या बोलते दोस्तों हमारी भाषा में, लोकल भाषा में यहाँ पे, क्या भाई नाइटी पहनी हुई है, क्या पहनी है, नाइटी पहननी है। जो महिला क्या पहनती है, नाइटी पहनती है। तो महिलाओं द्वारा गले से, कहां से दोस्तों, गले से लगाकर पांव तक पहना गया, जो एक ही समान होता, पूरा क्या होता है, एक समान, ऊपर गले से डालो पूरा पैर तक नीचे तक चला आता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नाइटी कहते हैं अपनी भाषा में। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों किसे कहते हैं, पेशवाज पूछा जाएगा दोस्तों। क्या पूछा जाएगा कि पेशवाज किसे कहते हैं, पेशवाज किसे कहते हैं। तो पेशवाज महिला द्वारा गले से लगाकर पांव तक पहना गया एक समान वस्त्र जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, पेशवाज कहते हैं। फिर आता दोस्तों हमारा तिलका, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई सफेद रंग की वेशभूषा। एक तिलका होता है दोस्तों, एक बुर्का होता है। तिलका अलग होता है दोस्तों और बुर्का अलग होता है। ये भी तिलका मुस्लिम महिलाओं के द्वारा और बुर्का भी मुस्लिम महिलाओं के द्वारा, लेकिन जो मुस्लिम महिला का जो तिलका होता है सफेद रंग का वस्त्र होता है। कैसे रंग का, सफेद रंग का वस्त्र होता है। और जो दोस्तों बुर्का होता है ये भी मुस्लिम महिला के द्वारा पहना गया वस्त्र, ये काले रंग का होता है। कैसा दोस्तों, काले रंग का वेशभूषा होती है। कैसे रंग की दोस्तों, काले रंग की वेशभूषा होती है। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर।
अब देखेंगे दोस्तों जरी या बरी किसे कहते हैं। शादी ब्याह में देखना आपको कल भाई अपने मारवाड़ में क्या करे भाई, देखो लाडी दे बरी ले बनाला की ले बनाला बरी ले बना तो जाते तो ये बरी होती दोस्तों किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बरी विवाह के दिन, कब दोस्तों कि विवाह के दिन महिलाओं द्वारा पहनी गई वेश, जब शादी होती है ब्याह होता है तो उसी दिन जो पहनती है, जो शादी होती है वो जो महिला पहनती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे बरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बरी कहते हैं। फिर पीला या पीला, पीला या पीला, पीला या पीला किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखेंगे कि महिलाओं द्वारा जलवा, महिलाओं के द्वारा क्या जलवा या अथवा कुआ पूजन, क्या जलवा अथवा कुआ पूजन के दिन पहनी गई जो वेशभूषा होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अपन क्या कहते हैं, उसे पीला या पीला कहते हैं, पीला या पीला कहते हैं। ये दोस्तों क्या होती है कि संतान प्राप्ति के 21वें दिन, कब संतान प्राप्ति के जलवा जो होता है दोस्तों, ये कब संतान प्राप्ति के 21वें दिन के पश्चात जो ये कुआ या कुआ के ऊपर जाके पूजा की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों, कुएं के ऊपर जाके पूजा की जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पीला या पीला कहते हैं। इसमें क्या होता है कि संतान के रूप में लड़का यदि प्राप्त होता है तो केसरिया, यदि लड़का प्राप्त होता है तो पीले का रंग दोस्तों कैसा होता है, केसरिया होता है। लड़का हो या लड़की हो इसका नाम ही क्या दोस्तों, पीला होता है, लेकिन कपड़े का रंग अलग होता है, लेकिन इसे दोस्तों बोलते पीला या पीला बोलते हैं। यदि लड़का हो गया तो पीले का रंग कैसा होगा दोस्तों, केसरिया होगा। और यदि लड़की प्राप्त होने पर पीले का रंग कैसा होगा दोस्तों, गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। फिर दोस्तों हम देखेंगे हमारे को देखने मिलेगा कटकी। अब ये भी कटकी किसे कहते हैं दोस्तों, तो कटकी अविवाहित कन्याओं की लाल व काले रंग की मिश्रित की ओढ़नी। कैसी होती है, अविवाहित महिलाएं, कैसी महिला अविवाहित, जो ये आदिवासियों की अविवाहित महिलाएं होती है, बच्चियां होती है, वो उनके द्वारा जो लाल व काले रंग के जो मिश्रण की जो ओढ़नी होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, कटकी कहते हैं, कटकी कहते हैं। और इसे पावली भात कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं। एक पावली भात की ओढ़नी है और एक देखिए देखा होगा आपने केरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, पपीता भात की ओढ़नी और जवरा भात की ओढ़नी। ये सभी मीणा जनजाति आदिवासी मीणा या आदिवासी या मीणा जनजाति महिलाओं की क्या है, ओढ़नियां हैं। एक तो आपने देखी पावली बात, मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा भी आप देख सकते हो केरी बात की ओढ़नी, तारा बात की ओढ़नी, पपीता बात की ओढ़नी और जवरा बात की ओढ़नी, ये सब अलग अलग है। ये किसकी है, मीणा जनजाति। किसकी दोस्तों, मीणा जनजाति या मीणा या आदिवासी महिलाओं की क्या ओढ़नियां हैं। केरी बात, तारा बात, पपीता बात और जवरा बात, ये क्या है, मीणा या आदिवासी महिलाओं की जनजाति की क्या है, ओढ़नियां हैं। अब देखेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब दोस्तों हम देखेंगे तो हमारे देखने को मिलेगा यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो जामसाई। दोस्तों जामसाई किसे कहते हैं, तो आदिवासी महिलाओं की साड़ी। किसकी महिला, ये आदिवासी जो महिलाएं होती है उनकी साड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, जामसाई कहते हैं। ये साड़ी होती है जिनका रंग दोस्तों होता है गुलाबी। कैसा होता है दोस्तों, गुलाबी रंग की होती है। कैसे रंग की दोस्तों, एक तो गुलाबी रंग की होती है और एक होती है काले रंग की। कैसी दोस्तों, गुलाबी और काले रंग की होती है। जो किसकी साड़ियाँ होती है, ये आदिवासी महिलाओं की होती है, जिसे जामसाई कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, जामसाई कहते हैं। फिर दोस्तों हम देखेंगे रेनसाई किसे कहते हैं। रेनसाई देखेंगे कि आदिवासी महिलाओं के घाघरे की सीट। अब चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आदिवासी घाघरे की जो घाघरा, यहाँ तक समझ। आप सोचे कि सर सीट किसे कहते हैं, तो दोस्तों सीट उसे कहते हैं जैसे आप देखा होगा कि ऐसा वस्त्र जिस पर सफाई का जो कार्य होता है। जैसे सीट है, जैसे घाघरा है, इसके ऊपर छपाई का कार्य होता है। छोटे छोटे सीटें होती है, जो सीट होता है जिसके ऊपर छपाई का कार्य किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सीट कहते हैं। तो देख सकते हो कि रेनसाई आदिवासी महिलाओं के घाघरे की सीट को क्या कहते हैं दोस्तों, रेनसाई कहा जाता है। फिर होता है नांदना। क्या होता है, नांदना होता है। नांदना क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आदिवासी जो महिलाएं होती है उनके जो घाघरे होते हैं उसे क्या कहते हैं, नांदना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आदिवासी महिलाओं के घाघरे को क्या कहते हैं दोस्तों, नांदना कहते हैं। अब नांदना प्रसिद्ध कहाँ के दोस्तों, जो नांदना है ये आदिवासी जो ये भी कमर के नीचे दोस्तों, ये भी कहाँ पहना जाता है, कमर के नीचे। कहाँ पे, कमर के नीचे। ये भी कमर के नीचे पहना जाता है। लेकिन नांदना यदि पूछा जाए प्रसिद्ध कहाँ के, तो प्रसिद्ध दोस्तों ये भीलवाड़ा। नांदना कहाँ के प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा के नांदने क्या है, प्रसिद्ध है। फिर देखेंगे दोस्तों कसाऊ किसे कहते हैं, कसाऊ। कसाऊ को देखेंगे दोस्तों तो कसाऊ आदिवासी भील महिलाओं के घुटने तक जो घाघरा होता है, घुटने तक घाघरा होता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, कसाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कसाऊ कहा जाता है। वापस देख लो, कसाऊ आदिवासी भील महिलाओं का घुटने तक जो घाघरा होता है उसे कसाऊ कहा जाता है। फिर है तो दोस्तों हमारा पीरिया। पीरिया किसे कहते हैं दोस्तों, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी गई पीले रंग की, पे से पीलिया, प से पीला और प से पीरिया, जो क्या हो गया, भील जनजाति की महिला द्वारा पहनी गई पीले रंग की जो साड़ी या पोशाक को क्या कहते हैं दोस्तों, पीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरिया कहते हैं। फिर दोस्तों आ जाएगी सिंदरी। क्या आ जाएंगी, सिंदरी हमारी आ जाएगी सिंदरी। सिंदरी किसे कहते हैं दोस्तों, तो सिंदरी आप यहाँ पे देख सकते हो कि भील जनजाति की महिलाओं की जो लाल रंग की साड़ी, क्या हो गई, ये तो हो गई पीरिया हो गई भील जनजाति की जो पीले रंग की साड़ी, और सिंदरी का अर्थ होगा दोस्तों भील जनजाति की महिलाओं की लाल रंग की साड़ी। दोनों अलग अलग है, पीरिया अलग है, सिंदरी अलग है। पीरिया पीले रंग की हो जाएगी और सिंदरी दोस्तों कैसी हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी।
उसके बाद में दोस्तों देखेंगे तो हमारे देखने मिलेगा फड़का किसे कहते हैं दोस्तों। तो फड़का आप देख सकते हो, फड़का कथोड़ी जनजाति की महिला द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई लाल रंग की साड़ी। कैसी? लाल रंग की साड़ी। अब कथोड़ी जनजाति दोस्तों, ये देखो कथोड़ी जनजाति राजस्थान के अंदर जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी थी? जनसंख्या राजस्थान के अंदर कितनी थी? 48,4833 कितनी थी दोस्तों? 4833 इनकी जनसंख्या थी, जो सबसे कम थी। और ये कथोड़ी जनजाति है उदयपुर में रहती है दोस्तों। उदयपुर के अंदर एक मतलब दो यहाँ पे एक देखेंगे आप, यहाँ पे स्थान मिलेगा। एक तो मिलेगा उदयपुर के अंदर स्थान कोटड़ा दोस्तों। कौन सा? कोटड़ा। कोटड़ा के अलावा एक और स्थान मिलेगा जिसका नाम है जाडोल। जाडोल क्या? कोटड़ा और जाडोल के अंदर सबसे ज्यादा है कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। और ये राजस्थान के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम यदि देखा जाए तो 4833 थी। कितनी थी? 4833 ही। मूल तो ये जो कथोड़ी जनजाति के लोग कहाँ के दोस्तों? एमएच कहाँ के? महाराष्ट्र के दोस्तों। कहाँ के? महाराष्ट्र के। इसलिए महाराष्ट्र में कौन है दोस्तों? मराठी रहते हैं। क्या? मराठी रहते। तो इसलिए ये जो महिलाएं होती है, जनजाति की महिला ये होती है जो ये दोस्तों मराठी अंदाज में क्या पहनती है? पहने की लाल रंग की साड़ी को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? फड़का कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फड़का कहा जाता है। फिर देखेंगे इसके बाद में हमारी जो अगली आएगी उसका नाम है दोस्तों झूलकी। क्या आएगा? झूलकी। झूलकी गरासिया जनजाति की महिला द्वारा कमर से ऊपर कमीज, पुरुषों जैसी वेशभूषा पहनना। आपने देखा होगा कि इस अलवर भरतपुर इधर चले जाओ, जो आदिवासी महिलाएं होती है ऊपर तो कुर्ती वगैरह सब पहनती है, लेकिन उसके ऊपर शर्ट पहनती। क्या पहनती दोस्तों? तो शर्ट पहना जाता है। पुरुषों के जैसे वेशभूषा पहनी जाती दोस्तों, उसे झूलकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? झूलकी कहा जाता है। फिर आ जाए सुल्का। क्या आ जाएगा? सुल्का किसे कहते हैं? तो शहरिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा कमर से ऊपर पुरुषों जैसी वेशभूषा कमीज पहनना क्या कहलाता है दोस्तों? सुल्का कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सुल्का कहलाता है। वेशभूषा दोस्तों दोनों ही वेशभूषा पुरुषों की, जैसे यहाँ पे पुरुषों की भी है, यहाँ पे पुरुषों की, लेकिन झूलकी है वो गरासिया जनजाति में, और सुल्का है वो कहाँ है? स से सुल्का, स से सहरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो झूलकी गरासिया, स से सुल्का, स से सहरिया। याद कर, ऐसे आप याद करना, स से सुल्का, स से सहरिया। तो सहरिया जनजाति की महिला है, उनके ऊपर कमर के ऊपर जो पुरुषों जैसी वेशभूषा या कमीज पहनना, वो झूलकी ये थोड़ा अलग है। गरासिया जनजाति महिलाओं के द्वारा कमर से ऊपर कमीज या पुरुष जैसी वेशभूषा दोस्तों पहनना। फिर दोस्तों आ जाएगा सालू किसे कहते हैं दोस्तों? सालू। सालू सदवा महिलाओं की वेशभूषा। सालू किसे कहते हैं? सदवा महिलाओं की जो वेशभूषा होती है दोस्तों उसे सालू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सालू कहा जाता है। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यहाँ हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जो शब्द मिलेगा, जो हमारा पॉइंट मिलेगा, जो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, पवरी दोस्तों। पवरी किसे कहते हैं? ये भी महिलाओं की जो वेशभूषा है, इसके अंदर पवरी भी शब्द हमारे को देखने को मिलता है। तो आदिवासियों में दुल्हन के, क्या आदिवासियों में दुल्हन के द्वारा पहनी गई जो गुलाबी रंग की जो साड़ी होती है उसे क्या दोस्तों? पवरी कहते हैं। एक तो बड़ी अलग होता है, लेकिन यहाँ पे यदि पवरी पूछा जाए तो दोस्तों आदिवासियों में दुल्हन के द्वारा पहनी गई गुलाबी, किस रंग की दोस्तों? गुलाबी रंग की साड़ी को दोस्तों क्या कहा जाता है? पवरी कहा जाता है। फिर आता है दोस्तों सरारा किसे कहते हैं? तो सरारा कन्याओं, सरारा किसे कहते हैं? सरारा यहाँ देखेंगे दोस्तों, सरारा, सरारा कन्याओं द्वारा कमर से नीचे पहना गया वस्त्र जो चेर या सलवार, क्या होता है? चेर या सलवार, जिसे घेर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चेर दोस्तों, ये चेर लिखा हुआ, घेर नहीं, यहाँ पे इसको आपको कर देना घेर। क्या दोस्तों? घेर। चेर नहीं, ये घेर है। तो घेर या सलवार जैसा जो कमर से नीचे पहना जाता है वस्त्र, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सरारा कहते हैं। फिर आता है मामा चुनड़। मामा की चुनड़ आप समझ सकते हैं इससे कि मामा चुनड़ किसे कहते हैं? मामा चुनड़ विवाह पर वधु, विवाह पर किसके द्वारा? जो विवाह पर वधु द्वारा मामा की तरफ से जो ओढ़ी गई ओढ़नी, उसे क्या कहते हैं? मामा चुनड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा चुनड़ कहते हैं। अब तो दोस्तों बहुत आ गई, देखिए अब ये भी अलग अलग जिस प्रकार से फैशन चल रही है हमारे यहाँ पे, तो अलग अलग वस्त्र वगैरह, अलग अलग जैसी ड्रेसें वगैरह आती रहती है, लेकिन जो ये मोस्ट एग्जाम ऑफ व्यू से जो पॉइंट पूछा जाता है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखेंगे चीड़ का पोमचा दोस्तों। चीड़ का पोमचा किसे कहते हैं? तो चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा, किसके द्वारा? विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी गई काले रंग की ओढ़नी। कैसी ओढ़ी गई? काले रंग की। विधवा किस रंग की होगी दोस्तों? काले रंग की। कैसी चुनरी होगी दोस्तों? काले रंग की, जिसे क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा, जो कौन पहनती है? विधवा महिलाएं। कहां पर? हाड़ौती क्षेत्र में। फिर आता है मोखड़ी किसे कहते हैं दोस्तों? मोखड़ी महिलाओं द्वारा हाथ पर पहनी गई लाख की चूड़ियों को दोस्तों क्या कहते हैं? मोखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसकी चूड़ियां होती है दोस्तों? लाख की चूड़ियां, जिसे क्या कहते हैं? मोखड़ी कहते हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों इससे पहले जो हमने चर्चा की है राजस्थान के अंदर जो भी महिला पुरुषों के जो भी वस्त्र हैं, जो भी वेशभूषा है, उसके ऊपर चर्चा की है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर आभूषण। क्या पढ़ेंगे? आभूषण। अब दोस्तों देखेंगे कि आभूषण कहते किसे? आभूषण कहते किसे? धातु से निर्मित ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग महिला हो चाहे या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी हो,
तो सुंदरता बढ़ाने हेतु करते हैं, क्या बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता दिखाने के लिए जो करते हैं, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, आभूषण कहते हैं। किससे बने होने चाहिए, धातु से निर्मित। किससे, धातु से निर्मित। जैसे आप घर में यूज करते हो, पाउडर है, क्रीम है, मेकअप है वगैरह है, जो भी लिपस्टिक वगैरह, ये सुंदरता दोस्तों इसमें भी आती है, लेकिन इससे दोस्तों आभूषण कहेंगे नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, आभूषण नहीं कहेंगे। जो आभूषण उसे कहते हैं जो दोस्तों धातु से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित दोस्तों, धातु से निर्मित होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग किसमें, कहां पर होता है, तो आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग जो होता है दोस्तों मेवाड़ या हाड़ौती क्षेत्र में। कहां पे होता है, मेवाड़ या हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा होता है जो आदिवासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, आदिवासियों के द्वारा आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण चांदी से निर्मित होते हैं। किससे, क्योंकि चांदी बहुत सस्ती है दोस्तों, इसलिए किससे होता है, चांदी से होता है। किससे होता है, चांदी से होता है दोस्तों, चांदी से निर्मित होते हैं। राजस्थान में सोने के आभूषणों का प्रचलन मारवाड़ क्षेत्र में। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि राजस्थान के अंदर होता है, लेकिन जो ये आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में होता है। लेकिन दोस्तों ये किससे होता है, चांदी के आभूषण पहनते ज्यादा। किससे पहनते हैं, चांदी के आभूषण पहनते। अपने मारवाड़ में दोस्तों की पहरे ज्यादा सोने रखे, क्या पहरे सो दोस्तों, होनर आभूषण ज्यादा पहरा करे, की पहरा करे, सोने आभूषण सब ज्यादा पहरा के। कहां पे दोस्तों, अपने मारवाड़। मारवाड़ तो दोस्तों मारवाड़ी है, बाकी तो पहनते तो है, लेकिन ये आदिवासी जो मेवाड़ हाड़ौती क्षेत्र में चांदी के ज्यादा पहनते हैं, चांदी के ज्यादा पहनते हैं। और अपने मारवाड़ वाले क्या है, सोने के आभूषण ज्यादा पहनते हैं। फिर देखेंगे इसके बाद में जो सबसे पहले देखेंगे आभूषण है, कहां से शुरू करेंगे, दांत से शुरू करेंगे दोस्तों। तो दांत के कौन कौन से आभूषण, सबसे पहले देखेंगे कि दांत के कौन कौन से आभूषण हैं। तो दांत पे सबसे पहले देखेंगे चूप। क्या चूप, एक चूप होता है दोस्तों, एक होता है चौंक। यदि चूप यदि पूछा जाए दोस्तों तो दांत में पहना जाता है, और यदि आपको पूछा जाए चौंक, क्या आता है, चौंप, ये से होगा चौप। तो चौंप कहाँ पहना जाता है दोस्तों, चौंप पहना जाता है दोस्तों नाक के अंदर। कहाँ पे, नाक में। यहाँ पे कंफ्यूज आप मत होना, एक चूप होता है, एक चौप होता है। किससे, जब किससे होते हैं, तो यहाँ पे चौप, जो चौप कहाँ पे है दोस्तों, नाक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नाक हो जाएगा हमारा। फिर देखेंगे चूप, रखन, घोष, मेख, कील, ये किसके, दांतों के आभूषण। इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, आप एक बार याद कर लेना। चूप हो जाएगा, रखन हो जाएगा, घोष हो जाएगा, मेक हो जाएगा और कील हो जाएगा। ये क्या है, हमारे दांतों के आभूषण है। फिर आगे देखेंगे आंख का आभूषण कौन सा दोस्तों। आंख के आभूषण के अंदर देखेंगे तो हमारे को दोस्तों देखने को मिलेगा आंख का आभूषण जो है दोस्तों बादली। क्या होता है दोस्तों, आंख का आभूषण जिसका नाम क्या दोस्तों, बादली। जो बादली आभूषण है ये सोने की प्लेट के जैसा होता है। कैसा होता है, सोने की प्लेट। ये सोने की प्लेट के जैसा होता है, जो कहां पे लगता है, आंख पर लगता है दोस्तों। किस पर, आंख पर। ये सोने की प्लेट के जैसा होता है और ये आंख पर लगता है। कौन सा, बादली आभूषण। फिर देखेंगे पेट का आभूषण दोस्तों। पेट के आभूषण कौन कौन से होते हैं, पेट के आभूषण बांबी, ये भी एक आभूषण है जो पेट पे कहां लगता है, नाभि के अंदर लगता है। कहां पे, नाभि के अंदर। आपने देखा होगा कि फिल्मों के अंदर कहीं भी हीरो हीरोइन, जो हीरोइनें होती है हीरो के साथ में जैसे अब डांस वगैरह करते हैं तो उनके नाभि के अंदर देखा होगा एक आभूषण, जिससे क्या कहते हैं, बम्बी कहते हैं। क्या कहते हैं, बम्बी कहा जाता है। फिर देखेंगे हमारे अगले पेज की ओर। फिर कमर के आभूषण कौन कौन से दोस्तों, देखेंगे कमर के आभूषण कौन कौन से हैं। कमर के आभूषण को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे, ट्रिक से याद कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पे कंदोरा और कंदोरी दोनों क्या है, पति पत्नी। क्या है, पति और पत्नी, कंदोरा और कंदोरी। कंदोरा और कंदोरी पति पत्नी। इनके एक संतान है जिसका नाम क्या है, क्या संतान जो कैसी है, तगड़ी है। संतान कैसी है, ये संतान ये तगड़ी है। कैसी है संतान, तगड़ी है। ससे सटका ससे संतान हो जाएगी। संतान कैसी है, तगड़ी है। संतान कैसी है, तगड़ी है। और ये कहाँ चले जाते हैं, मेर वाला। कहाँ चले जाते हैं, मेर वाला। क्या, कहाँ चले जाते हैं, मेर वाला। मेर वाला सिनेमा में। कहां पे चले जाते हैं, मेर वाला सिनेमा में चले जाते हैं। मेर वाला सिनेमा में चले जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, सिनेमा जो हॉल होता है वहां पे सिनेमा, मेर वाला सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। और वहां पे कौन सी पिक्चर देखते हैं, जंजीर। कौन सी मूवी देखते हैं दोस्तों, जंजीर मूवी देखते हैं। कौन सी, जंजीर मूवी। जंजीर मूवी कैसी होती है दोस्तों, धाकड़ होती है। कैसी होती है, धाकड़ होती है। तो आप इसे याद कर सकते हो। कंदोरा और कंदोरी पत्नी है और उनकी जो संतान होती है वो कैसी होती है, तगड़ी होती है। और वो मेर वाला सिनेमा हॉल के अंदर जंजीर पिक्चर देखने जाते हैं जो कैसी होती है, धाकड़ होती है। कैसी दोस्तों, धाकड़ होती है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। पीछे देखेंगे एक होता है करदन, एक करदनी, कणकती, कणकती। ये क से कमर, क से स्टार्ट हो जाएंगे। कमर ये क से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे करदनी है, कणकती है, कनकावती है और करदन है। ये क्या है, इसके कमर के आभूषण है। किसके, कमर के आभूषण आप देख सकते हो। अब दोस्तों हम देखेंगे
कमर के बाद में शीश या सिर के आभूषण कौन कौन से, शीश या सिर के आभूषण कौन कौन से। इसका भी एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हो कि कि सिर के कौन कौन से आभूषण है, कौन से सिर के आभूषण कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो शीशे में शक्ल देखी जो टेडी बियर मांग रही है। ये आप ऐसे देख सकते हो कि एक बॉयफ्रेंड होता है, एक गर्लफ्रेंड होती है, उनमें से बॉयफ्रेंड का जब जन्मदिन होता है तो वो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि यार मेरे को तो यार बियर पीनी है, टेडी बियर पीनी है। तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि शीशे में शक्ल देखिए जो टेडी बियर मांग रही है, शीशे में शक्ल देखी है जो आपने जो मेरे से टेडी बियर आप मांग रही है, क्या टेडी बियर मांग रही है। इसे याद कर सकते हो। तो स से शीशफुल और से शेरा, स से यहाँ से वापस मेहमद हो जाएगा, मे से मेहमद, और क से यहाँ से सांकली हो जाएगा, और देखी से देबाड़ हो जाएगा, और है से जो से कोई नहीं है, और टेडी से आप देख सकते हो टेडी से यहाँ हो जाएगा टीडी बलका यहाँ टीका हो जाएगा, टेडी बलका यहाँ टीका हो जाएगा, बियर से हो जाएगा बोरला, और मांग से हो जाएगा, मांग से क्या हो जाएगा मांग पत्र सिर मांग। वापस देख सकते हो शीश से हो जाए सी से हो जाएगा शीशफुल, और से हो जाएगा शेरा, और वापस में से हो जाएगा मेहमद, और शक्ल से हो जाएगा सांकली, और देखी से हो जाएगा देवाड़, और टेडी से हो जाएगा टीडी बलका यहाँ टीका, और यहाँ पे बियर से हो जाएगा बोरला, और मांग से हो जाएगा मांग पत्र, यहाँ सिर मांग भी इसे कहते हैं। ठीक है। और शेरा है, इसे गोफन भी कहते हैं। शेरा को दोस्तों क्या कहते हैं, शेरा को दोस्तों गोफन कहते हैं, जो महिलाओं द्वारा बालों में गूंथा जाने वाला आभूषण है। कहाँ पे, महिलाओं के द्वारा जो बालों में गूंथा जाने वाला आभूषण कौन सा है, गोफन है। कौन सा है, गोफन है। एक और है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे तासीद, कौन सा, ताबीद होता है दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ताबीद, 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 ये भी सिर पर होता है दोस्तों। ये भी आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों, सिर पर पहना जाता है। कौन सा, ताबीद। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। तो अब दोस्तों जो हमारे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों गले के आभूषण। दोस्तों गले के आभूषण कौन कौन से देखेंगे। तो गले के आभूषण, यहाँ पे हार आ जाए या माला आ जाए तो आप दोस्तों समझ जाना कि ये गले के आभूषण है। दोस्तों क्या है, हार आ जाए या माला आ जाए। इनमें से गले के आभूषण की पहचान कैसे करोगे, ये इसकी पहचान है दोस्तों। क्या है, इसकी पहचान है। जैसे हार आ गया, माला आ गया, जैसे चंद्रहार, सोनार, नलहार, मोतीहार, तो ये हार आ गया तो दोस्तों ये किसके, गले के। फिर माला देखेंगे तो मोहन माला, मटर माला, चंद्रमाला और हमेर माला, ये क्या होगा दोस्तों, ये भी ये हो जाएंगे गले के। यहाँ जिस शब्द में आप देख लें ये पहचान कर सकते हो, हार आ जाए या माला आ जाए तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, गले के आभूषण हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी है, चैन है, मादलिया है, तिमड़िया है, ठूसी है, कंठी है, बजंटी है, ये टेवटा है, आड़ है, नेकलेस है, मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र दोस्तों होता है ये सबसे मांगलिक होता है दोस्तों। क्या होता है, सबसे मांगलिक होता है दोस्तों, सबसे मांगलिक होता है। कौन सा, मंगलसूत्र। उसके बाद दोस्तों देखेंगे थोड़े और बच जाते हैं, पंचमढ़ी। ये देखो इसमें अलग अलग है, पंचलड़ी है, मंडली है, हासली है, आचोरी है, जंजीर है, आलरू है, बेहा में, और खुंगाली। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि एक महिला का नाम क्या होता है, एक महिला होती है उसका नाम होता है पंचलड़ी। कौन होती है, महिला का नाम क्या होता है, पंचलड़ी महिला। जो 5 महिलाओं की मंडली होती, क्या होती है, 5 महिलाओं की दोस्तों क्या होती है, मंडली होती। क्या होती है, 5 महिलाओं की मंडली होती है, 5 महिलाओं की मंडली होती है। और वो जोर जोर से दोस्तों क्या हंसती है, क्या हंसती है दोस्तों, जोर जोर से वो सब क्या करती है, हंसती है। और हंसते हंसते क्या करती है, चोरी करती है। क्या करती है, हंसते हंसते दोस्तों क्या करती है दोस्तों, वो चोरी करती है। क्या करती है दोस्तों, चोरी करती है। और एक दिन क्या पकड़ में आ जाती है, एक दिन में क्या हो जाती है, एक दिन में पकड़ी जाती है। क्या चोरी करते हुए पकड़ दी जाती है और वो जंजीर से बांध दी जाती है। किससे, जंजीर से बांध दी जाती है। और उनके बाद में उसको पूछा जाता है कि आपके क्या हाल है, पूछा जाता है कि आपके क्या हाल है। तो वो वापस कहती है कि हमारे हाल क्या है, हाल बेहाल है। हाल हमारे कैसे है, बेहाल हो गया, आपने पकड़ लिया, हमारे हाल बेहाल है। और सब मिलकर उस लोग उसको क्या करते हैं, गाली देते हैं। तो क्या हो गया, खुगाली। क्या देते हैं, सब मिलकर लोग उसको उनको गालियां देते। क्या देते, गाली देते। तो आप याद कर सकते हो, पंचलड़ी, मंडली, हासली, आचोरी, जंजीर, हालरो, ब्याम, खुंगाली। 5 महिलाएं होती है। एक महिला होती है जिसका नाम पंचलड़ी होती है, वो 5 महिलाओं की मंडली बनाती है, फिर जोर जोर से हंसती है, वो चोरियां करती है। एक दिन चोरी करते हुए पकड़ में आ जाती है तो उसको जंजीरों में उनको बांध दिया जाता है। फिर उनके हाल पूछे जाते हैं, तो पूछते हाल कैसे है, तो हाल कैसे है, बेहाल है। और बेहाल है तो उनको लोग सब मिलकर उनको क्या देते हैं, गालियां देते हैं। तो इनकी क्या होगी, इनकी ट्रिक होगी। किसकी ट्रिक होगी, गले के आभूषण उनकी क्या होगी दोस्तों, ये ट्रिक हो गई।
यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ साथ कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, मोहित जी के ट्रिक नाम से है। आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुए, और इसी यदि आपको क्लास की PDF फाइल चाहिए तो आपको वहीं पर मिल जाएगी। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब दोस्तों जो हमारा रहेगा जो आभूषण है, पैरों का आभूषण। दोस्तों पैर के आभूषण कौन कौन से है तो देखेंगे। सबसे पहले अंगूठे में पहना गया आभूषण। कैसा अंगूठे में पहना गया आभूषण, जिसे गोर कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। गोर के ही पास में जो पैर की अंगुलियां होती है उसमें फोलरी या बिछिया पहना जाता है। क्या पहना जाता है दोस्तों, फोलरी या बिछिया पहना जाता है, जो सुहाग का प्रतीक। दोस्तों क्या है, सुहाग का प्रतीक है। लेकिन आजकल बहुत ही ज्यादा मॉडर्न जमाना होने के कारण, ज्यादा ही मॉडर्न जमाना है, कुछ लड़कियां तो आजकल तो मांग नहीं भरती है, और ये तो दूर की बात है फोलरी बिछिया पहनना। तो कुछ लड़कियां आजकल फोलरी बिछिया भी नहीं पहनती है, लेकिन पहले वाले जमाने में लेकिन ये क्या है, फोलरी बिछिया जो सुहाग का प्रतीक माना जाता था। क्या सुहाग का प्रतीक दोस्तों माना जाता था। फिर देखेंगे पैर के अंदर एक वापस पहना जाता है जो आभूषण है, उसे क्या कहते हैं, जो 5 अंगुलियों में पहना जाता है उसे हाथ, यदि हाथों में पहना जाए तो उसे हाथपान कहते हैं। दोस्तों यदि हाथों में पहना जाए तो उसे हाथपान कहेंगे। यदि पैरों की अंगुली में यदि पहना जाएगा तो पहना उसे क्या कहेंगे, पगपान कहेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे दोस्तों, पगपान कहेंगे। जो है 5 अंगुलियों में पहना जाता है। कहाँ, 5 अंगुलियों में पहना जाता है। फिर दोस्तों देखेंगे दामना या दमामा किसे कहते हैं। दोस्तों दामना या दमामा किसे कहते हैं, तो हाथ की अंगुलियों में एक साथ पहना जाने वाला हाथ के अंगूठे का जो आभूषण है। दोस्तों सॉरी, हाथ की अंगुली में जो पहना जाने वाला आभूषण उसे क्या कहेंगे, दामना या दमामा कहेंगे। क्या कहेंगे, दामना या दमामा कहा जाएंगे। और उसके बाद में जो एक होता है अंगूठ को, क्या अंगूठ को या आरसी, अंगूठ को या आरसी, जो हाथ के अंगूठे का आभूषण, जो हाथ के अंगूठे का आभूषण जिसे क्या कहते हैं, अंगूठ को या अरसी कहते हैं। फिर अगर हाथ की अंगुलियों में पहना जाने वाला जो आभूषण है, जो कौन कौन से मैं बता देता हूँ। एक तो बीठी है, एक पवित्री है, एक पट्टा है, एक बीठी है और अंगूठी। ये क्या हाथ के जो अंगुलियों में पहने जाने वाले दोस्तों आभूषण है। अब दोस्तों देखेंगे हमारे अगले पेज की ओर। जो दोस्तों हमने मेन आभूषण पढ़ लिए, उसके बाद में कुछ आभूषण बच जाते हैं तो आप यहाँ से इस तस्वीर या फोटो के माध्यम से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप इस फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से पीछे बच गए हैं। और देख सकते हैं जैसे सांकली है, ये सिर पे, राखड़ी है, बोरलो है, सिर पे हो जाएगा, टीडी पलको ये सिर पे हो जाएगा, जेला जमेला ये भी हो जाएगा। उसके बाद कर्णफूल, खुरलिया, झूमर, टोपस ये सब कान में हो जाएंगे। फिर ओंगनिया, टोनी, झुमका, ये बाली ये भी हो जाएंगे कान के अंदर। उसके बाद लूंग है, नथड़ी है, कांटा, दलनी, फीणी ये नाक के अंदर हो जाएंगे। कंठी है, गले में हो जाएगी। रखन, चुप, दांत का ये आभूषण है। फिर खंगाली, हंसली ये सब गले के। मंगलसूत्र है, मंदलिया, तिमिणिया ये सब गले के। चंपा कली भी गले की। पंचलड़ी है, मंडली है, फिर कनकती है, कंडोर है, जंजीर है, करदनी है, तगड़ी है, छटका, ये सब कहाँ के, कमर के आभूषण। दोस्तों कहाँ के, कमर के आभूषण हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे गोखरू है। क्या है, गोखरू है, चूड़ा है, जहाँ पे यहाँ पे तीर किए हुए हैं वहां से उसे समझ सकते हो। फिर बगड़ी है, बंगड़ी है, ये चूड़िया सब कहाँ के, हाथ के। ये पूछिया है, हाथ फूल है, ये सब का हाथ के आभूषण है। बीठी है, मूंदड़ी है, अंगूठी, ये सब कहाँ, अंगुलियों के। फिर रस्सी है, ये भी अंगुली के आभूषण है। उसके बाद पैरों से जिस नीचे जाएंगे फूलड़ी है। यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, फूलड़ी है, सड़ा है, झांझर है, पंजा है, पगपान है, ये कहाँ, पैर के पंजों के हो जाएंगे। फिर फोलरी बिछिया ये पैर के अंगुलियों के हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे घुंघरू है, पैरों के। गोर है, ये जो पैर का अंगूठा था उसका है। ये कड़ा है, पैरों का है। हिरणा मैन है, तोड़ा है, ये भी पाँव के है। पायजेब है, ये भी पाँव के है। आंवला है, वही टनका है वगैरह, ये जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। चौपुली है, नेवर, ये सब कहाँ के, पैरों के आभूषण है। ये सब कहाँ के आभूषण है, ये पैरों के। और यहाँ उसके बाद में ऊपर जो भी आभूषण बच जाते हैं, आप एक बार ये चित्र दिया हुआ है, चित्र के माध्यम से आप वापस इसको देख सकते हो। यहाँ से शुरू करेंगे, आप यहाँ से एक बार इसके ऊपर वापस रिविजन कर सकते हो अपना। इसके बाद देखेंगे हमारे पुरुषों के आभूषण कौन कौन से। पुरुषों के अभी आभूषण में आप यहाँ से देख सकते हो कि पुरुषों के आभूषण कौन कौन से। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सिर वाले, माला बंद है, सिरपंच है, तुर्रा है, कलंगी है, डुगडुगी है, ये कहाँ के, सिर के है। फिर आ जाएगा चैन है, पेंडल है, मांदलिया है, रामनामी है, ताबीज है, जंतर, ये कहाँ के, गले के आभूषण है। फिर हाथ में कौन कौन से, हाथ में अंगूठी आ जाएगी दोस्तों, अंगूठी आ जाएगी। उसके बाद में देखेंगे कड़ा है, कनकना है, ये कहाँ के, ये भी हाथों के है। उसके बाद में देखेंगे भुजबंद, ये कहाँ के हो जाएंगे दोस्तों, बाजू के हो जाएंगे। फिर लौंग है, मुर्किया है, झाले है, बालिया, छेली, ये कहाँ के हो जाएंगे दोस्तों, कान के हो जाएंगे, कान के आभूषण हो जाएंगे। उसके बाद सेल कड़ा देखेंगे दोस्तों, ये कहाँ का हो जाएगा, पैरों का आभूषण हो जाएगा।
और दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा का पूरा जो मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारी वीडियो यदि अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे यदि ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारा वहाँ जाके मोहित जी के ट्रिक नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हुए, वहाँ से इस क्लास की आपको PDF फाइल डाउनलोड करें और वहाँ से आपको मिल जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।